नमस्कार दोस्तों, आप इस वक्त देख रहे हैं देवेंद्र कुमार जनपद मऊ के अंतर्गत कलेक्टर परिसर में। आप यहाँ पर देख रहे हैं जो जनपद मऊ के जो आपको बता दें कि शिक्षा संघ, शिक्षा समन्वय, सीनियर जो भी शिक्षक लोग आज धरना पे उतरे हुए हैं। आपको बता दें कि अपने धरना के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो फैसले हैं, जो सरकार ने जो शिक्षकों के प्रति जो टेट और पेट का जो कानून पास किया है, इसके विरुद्ध में आज देखें हजारों की संख्या में आज शिक्षक उपस्थित हैं और अपनी बातों को सरकार तक पहुंचा रहे हैं। आइए इनकी सारी बातों को आप तक अपडेट कराते हैं। और आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे सभी संगठनों के पदाधिकारी, सामाजिक शिक्षक साथियों, माताओं और बहनों, सबसे पहले कोई मतलब नहीं है, जो पूरे देश भर में बोल लिए कई उद्देश्य की अनिवार्यता का जो भारत की सुप्रीम कोर्ट ने और केंद्र सरकार ने साजिश करके जो लागू किया है हमारे शिक्षकों के ऊपर, मैं ये कहना चाहता हूँ और पूरे देश और प्रदेश के टक्कर में उस सम्मान से जो हमारे सम्मान पर पंखी लगाया गया है, और मुझे इस उम्र में आकर आप हमें कैद करने को कह रहे हैं, जबकि हमने सभी पात्रता परीक्षाएं पूरी की हुई हैं। सभी हम लोग क्वालिफाइड थे, कोई इंटर तक किया, कोई ग्रेजुएशन पे किया, कोई मेडिकल असिस्टेंट किया, तो सबके लिए तरह तरह की समस्याएं हैं। आप इसको समझिए और हार्दिक हम 75% महिलाओं की तरफ से हार्दिक प्रार्थना और अनुरोध है माननीय केंद्र सरकार से कि टेट मुक्त करके हमको एक सुकून की राय देने के लिए इसी के साथ आज के धरने का मैं समापन करती हूँ। ये अंत नहीं, शुरुआत है और ये तब तक चलेगा जब तक कि अध्यादेश जारी करके इस नियम को खत्म न करें। क्या प्रकार चल रहा है आज देखेंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो आपको जानकारी दे दूं कि धरना है क्यों चल रहा है शिक्षकों का। तो बता दूं कि 2011 से पहले जितने शिक्षक हैं उनको टीटी करना अनिवार्य कर दिया गया है। तो शिक्षकों का यही मानना है कि क्या मैं 20 साल नौकरी करने के बाद जाऊँ टीटी का एग्जाम देने, क्योंकि टीटी का जाएगी और अगर भी उसमें कोई शिक्षक फेल हो गया तो शायद नौकरी खतरे में ना आ जाए। तमाम शिक्षक शिक्षिकाओं को मिलाई शिक्षक साथियों, हम लोग का हुजूम जो है यहाँ से लेकर के लखनऊ से लेकर दिल्ली तक यह आवाज जिंदाबाद अरे जोर जुल्म के टक्कर हमारा नारा है, हर जोर जुल्म के टक्कर में, हर जोर जुल्म के टक्कर में उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा संघ, उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा संघ आवाज दो, आवाज दो। हर जोर जुल्म के
हेलो, कृपया महिलाएं आगे आए और जोर जोर से दम लगा के नारे बोले। अध्यापक उद्योगी क्या हुआ, उसकी वजह क्या है, यह मैं सबको बताना चाहता हूँ। साथियों, हाई कोर्ट के कई बार हमारे भारत सरकार के उच्च न्यायालयों ने कई बार यह टिप्पणियां की हैं कि खेल के नियम बीच में जोर जुर्म के टक्कर। शिक्षक एकता जिंदाबाद, सीटी आदेश संशोधन करो, सीटी आदेश संशोधन करो, शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, सीटी आदेश संशोधित करो, सीटी आदेश संशोधित करो, शिक्षक उत्पीड़न बंद करो, शिक्षक उत्पीड़न बंद करो, भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, 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 भारत माता की, सीटी आदेश संशोधित करो, सीटी आदेश संशोधित करो, शिक्षक उत्पीड़न बंद करो, शिक्षक उत्पीड़न बंद करो। बैनर दिखाई नहीं दे रहा है, आगे के साथियों जो बैनर के आगे साथी चल रहे हैं उनसे निवेदन है कि वो बैनर दिखाई दे। शिक्षक एकता जिंदाबाद, 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 शिक्षक एकता जिंदाबाद, 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 हर जोर जुर्म के टक्कर में, हर जोर जुर्म के टक्कर में, हर जोर जुर्म के टक्कर में, दमन में तेरा दम है कितना, दमन में तेरा दम है कितना, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, सीटी आदेश संशोधित करो, सीटी आदेश संशोधित करो, काला कानून वापस लो, चलो रोको मत, काला कानून वापस लो, टैक्स आदेश वापस लो, सीटी आदेश वापस लो, सीटी आदेश वापस लो, काला काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, बंद कर, बंद कर, बंद कर, बंद कर, बंद कर, आवाज दो, शिक्षक एकता जिंदाबाद, 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 अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, सीटी आदेश वापस लो, वापस लो, वापस लो, दम है तेरे दमन में कितना, देख लिया है देखेंगे, दमन में तेरे दम है कितना, देख लिया है देखेंगे, भारत माता की, शिक्षक एकता जिंदाबाद, 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 आवाज दो, आवाज दो, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है,
एकता जिंदाबाद 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 शिक्षक एकता जिंदाबाद 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 शिक्षक एकता जिंदाबाद 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 हर जोर जुर्म के टक्कर में वंदे 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 टीटी मुक्त करो टीटी मुक्त करो टीटी मुक्त करो जज साहब होश में आओ भारत माता की आवाज दो इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद 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 आवाज दो आवाज दो भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे शिक्षक एकता जिंदाबाद 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 शिक्षक एकता जिंदाबाद 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 शिक्षक एकता जिंदाबाद 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 हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो काला कानून वापस लो वापस लो वापस लो काला कानून वापस लो वापस लो वापस लो काला कानून वापस लो वापस लो वापस लो आवाज दो आवाज दो आवाज दो भारत माता की भारत माता की शिक्षक एकता जिंदाबाद 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 शिक्षक एकता जिंदाबाद 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 शिक्षक एकता जिंदाबाद 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 और जन जन से टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है और जन जन से टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है आवाज दो आवाज दो आवाज दो भारत माता की भारत माता की काला कानून वापस लो वापस लो वापस लो जय मंत्री जी मंत्री जी जरा आप लोग इधर आ जाइए मंत्री जी अरे इधर से थोड़ा सा ही हो जाइए इधर से सर श्रीमान जी से आग्रह की थोड़ा रूप इधर निकल लीजिएगा थोड़ा दिशा से ग्रैंड पेपर सुना दीजिए ज्ञापन को अगर चाहे तो आप पढ़ सकते हैं धन्यवाद मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापन है और ज्ञापन हमारी बात सुन नहीं पा रहे हैं सोशल मीडिया को देखते नहीं होंगे क्योंकि वो भी एक इंसान है और अगर इंसान है तो निश्चित रूप से उन्हें भी हमें डायरेक्ट आप लोगों से भी बात करना चाहता हूँ साथियों कोई भी नियम बनता है कोई भी खेल होती है तो जिस मापदंड पहले तैयार कर दिए जाते हैं ठीक उसी तरह से जब 2010 के पहले किसी
और किसी चीज में ये लागू नहीं हो रहा है। मान लीजिए आज पुलिस को अगर कहा जाए 50 साल की उम्र में कि आप 4 किलोमीटर 10 मिनट में रन करिए, तो वो शायद सक्षम नहीं होगा। डॉक्टरों को दोबारा IAS की परीक्षा देनी हो, जिला जज IAS की परीक्षा देनी हो, अगर डॉक्टर को MBBS की नीट क्वालिफाई करना पड़े, तो जाहिर सी बात है कि हमारा साइंस भी कहता है कि लोग मानसिक रूप से कुछ उम्र के साथ उसका असर होता है। हम लोग पेट से नहीं डर रहे हैं, हम लोग इस साजिश से डर रहे हैं कि शायद ये हम लोगों के लिए बहुत ही बुरा साबित हो कि इस उम्र में जब हमारी जिम्मेदारियों का समय आया है, हम लोग को 2 वर्ष के अंदर में जब टेट क्वालिफाई करने की जो अध्यादेश जारी किया गया है उसको पूरी तरह रोक दिया जाए। माना कि सरकार हमारे माननीय योगी जी ने इस पे पहल की है, अच्छी पहल की है, अध्यापकों के प्रति संवेदनशील है और उन्होंने पुनर्याचिका दाखिल करने की भी बात की है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट अगर इसकी खारिज भी कर देती है तो ये बहुत ही बुरा होगा। हम केंद्र सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि एक अध्यादेश जारी कर इस जो नियम निकला है इसको पूरी तरह खत्म कर और हम लोगों को राहत दे। और जब तक राहत नहीं मिलेगी हम लोग इसी तरह तन मन से लगे रहेंगे, अपना शिक्षा कार्य भी करेंगे और धरना भी अवरत जारी रहेगा। परिचय बताएं। मैं सावित्री, प्रधानाध्यापिका कंपोजिट विद्यालय रस्तीपुर नगर क्षेत्र। आज यहाँ पर किस प्रकार का आज धरना प्रदर्शन है? बहुत संवेदनशील मुद्दे पर यहाँ धरना प्रदर्शन हो रहा है। 1 सितंबर 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो 2010 से पूर्व के शिक्षकों को टेट लागू करना, टेट की परीक्षा क्वालिफाई करना 2 साल के अंदर, अगर क्वालिफाई नहीं करते हैं तो उनको अपनी सेवाओं से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ऐसा सरकार क्यों कर रही है? ये तो सरकार ही जाने की क्यों कर रही है। हम शिक्षकों के साथ अन्याय इतना क्यों हो रहा है? पहले मर्जर व्यवस्था हुई, स्कूल खत्म किए गए, अब पुराने शिक्षकों को खत्म करने की रणनीति बन रही है। पूरी तरह ये साजिश है। पेंशन भी खत्म हो गया। 5 साल तक नेताओं को पेंशन है, जो 5 साल ग्राम सभा से चयन करके आते हैं उनको 5 साल की 5 पेंशन है, और हम शिक्षकों को कुछ नहीं। और बीच मझधार में उम्र के इस मोड़ पर जबकि हम लोग 25 साल की सेवाएं दे चुके हैं, तो केंद्र सरकार का ये कहना है कि हम टेट क्वालिफाई करें। ये चीज सभी ग्रुप डी की नौकरियों में या फिर स्वास्थ्य विभाग में या फिर कॉलेजियम सिस्टम से आए हुए जज के तहत भी लागू करना चाहिए, ताकि हमको पता चले कि वो कितने योग्य हैं। ये योग्यता की परख एक शिक्षक के साथ ही क्यों हो जाए? आज किसको ज्ञापन दिया गया? आज हम लोग जो है माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री के खिलाफ के लिए हम लोग ज्ञापन। कितने संगठन हैं इसमें शामिल? इसके अंदर हमारे जितने भी संगठन है मऊ जनपद के सारे संगठन सम्मिलित। आप लोग मांग क्या है? हम लोग की मांग ये है कि 1 सितंबर 2025 को जो नियम आया शिक्षकों के लिए 2010 से पूर्व के शिक्षकों के लिए टेट लागू करना, टेट की एग्जाम देना, उसको पूरी तरह निरस्त किया जाए। अगर नहीं मांगे पूरी होती है तो हम लोग तब तक लड़ेंगे जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। आप शिक्षकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? शिक्षकों को यही संदेश देना चाहते हैं कि जब कोई पेट पे लात मारता है तो उसका संघर्ष पूरे दमखम के साथ होना चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में हम लोग दूसरी को नौकरी भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर हमको पता होता ये चीज 2017 में आ गई, अगर 2017 में हम लोग को बताया गया रहता कि आप लोगों को टेट क्वालिफाई करना, शायद हम लोग ज्यादा इसके लिए टेट की परीक्षा के लिए बच्चे बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ जाते हैं। हम लोग यदि टेट की तैयारी कर लेंगे, 8 घंटे की सर्विस करके 8 घंटे की सर्विस करके घर पे खाना बना के और सारी जिम्मेदारियां पूर्ण करके टेट की पढ़ाई करें और सरकार को संतुष्ट करें। अब आप लोग क्या चाहते हैं? परीक्षाएं नेतागिरी में क्यों नहीं लागू होती हैं? मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि परीक्षाएं अन्य विभागों में भी लागू या फिर इसको पूरी तरह से। हम लोग ये चाहते हैं कि पूरी तरह से टेट को खत्म किया जाए। कुछ भी नहीं, हम लोग यही चाहते हैं कि टेट को खत्म किया जाए, जबरिया हम लोग के ऊपर थोपा नहीं जाए। मान लीजिए हम लोग भी यदि टेट क्वालिफाई करने के लिए यदि हम लोग स्कूल छोड़ के चले जाते हैं, उन नौनिहालों का क्या होगा जो हम लोगों को सूचित किया गया है आप लोगों को पढ़ाने के लिए, हम लोग को पढ़ाने के लिए। तो बताइए यदि हम लोग तैयारी करने लगेंगे, हम लोग स्कूल में बैठ के पढ़ने लगेंगे, उन बच्चों को कौन पढ़ाएगा? बताइए, ये सरकार नहीं सोच रही है। तो हम लोगों की बस आखिरी एक ही मांग है कि टेट जो 2010 से पूर्व के शिक्षकों को अनुवांछित रूप से लागू किया गया उसको पूरी तरह खत्म किया जाए। अध्यादेश केंद्र सरकार निकाले और उस अध्यादेश में 2010 से पूर्व के शिक्षकों को टेट मुक्त पूरी तरह किया जाए। ये हमारा सादर अनुरोध है हमारी माननीय केंद्र सरकार से। कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, कानून वापस लो। जो कि कॉलेजियम सिस्टम से आते हैं, कॉलेजियम सिस्टम क्यों नहीं खत्म हो रहा है? आपने कौन सी प्रतियोगिता दी है कि आप जज बने हैं? आप अपना प्रमाण पत्र दिखाइए, हम अपना टेट का प्रमाण पत्र दिखाएंगे। समर्थन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और जो साथी माध्यमिक के साथी जो यहाँ आए थे उन्होंने
जूनियर शिक्षक संघ के हमारे साथी रामविलास जी जो कंधा से कंधा मिला करके चल रहे हैं, उनका भी मैं हार्दिक वंदन और अभिनंदन करना चाहता हूँ। सीनियर बेसिक शिक्षक संघ के नेता भाई जनार्दन सिंह जी का भी मैं हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूँ, उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। बगल में खड़े भाई राजेश सिंह जो डेरा के साथी है भाई नीरज सिंह, उन्होंने तो शुरू से ही जब से यह कार्यक्रम निर्धारित हो गया लगातार असमन्वय समिति के साथी भाई दीपक सिंह, रजनीश सिंह, सारे साथी जिस तरह से शिशुपाल सिंह जिस तरह से उत्साहवर्धन कर रहे हैं, उन सभी साथियों का मैं नाम लूंगा तो एक बहुत ही समय व्यतीत होगा। वह सारे साथी जो इस अवसर पर इस संक्रमण काल में आए हुए, उनका भी मैं रुपेश पंडित जी का भी मैं हार्दिक वंदन और अभिनंदन करना चाहता हूँ। हमारे मंत्री जिला मंत्री भाई ब्रह्मानंद सिंह जिन्होंने पूरा समर्पित भाव से पूरे जनपद के साथियों को ये एकत्रित करने का काम किए है, लगातार प्रेरित करने का काम किए है। मंत्री है, उनका जिस तरह से समर्पण रहा है, सभी संगठनों के साथी भाई प्रवीण राय जी, भाई अखिलेश्वर शुक्ल जी, जो भाई अंजनी सिंह जी, जो भी साथी आए हुए हैं, जिनका अगर जो जल्दीबाजी की वजह से नाम अगर जो छूट जा रहा है, महिला शिक्षिका भाई ओपी चंद्रा जी भी लगातार कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं। जिला अध्यक्ष सावित्री जी सबका मैं हार्दिक वंदन हम बड़े भाई अपने जिला मंत्री ब्रह्मानंद सिंह जी को समर्पित करता हेलो, जनपद के सभी शिक्षक संगठनों, चाहे वो माध्यमिक हो, जूनियर हो, सीनियर हो, प्राथमिक हो, सभी शिक्षक संगठन के अध्यक्ष मंत्री का जो सहयोग मिला है, सबके यहाँ अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के तत्वाधान आह्वान पे जो आज स्थिति आप लोगों ने दर्ज कराई है, निश्चित रूप से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अब तक सुप्रीम कोर्ट में 4-5 लिस्ट दाखिल हो चुकी है, जिसमें 4 स्टेट हैं, आपका उत्तर प्रदेश भी है और अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आज जो पूरे देश में एक साथ ये ज्ञापन दिया गया, पूरे भारत में कल जो है सरकार भी जो है मजबूर हो जाएगी इसको बदलने के लिए। जय हिंद, जय भारत। जो माननीय आज के ज्ञापन कार्यक्रम में निर्णय आया हुआ है, भाई लागू करो जो नियम सब बनाए, तब आप नियम बना रहे हैं 25 में लागू कर रहे हैं। जो है कि ज्ञापन कार्यक्रम चल रहा है, इसके लिए हम हम लोग यहाँ से फिर प्रदेश स्तर पर, प्रदेश के बाद दिल्ली तक जाएंगे, अपनी बातों को कहेंगे, अपनी आवाज़ को उठाएंगे ताकि सरकार सुने मेरी बात। देखिए भाई, जो हमारी नियुक्ति हुई है, जो नियम है उस पात्रता को हमने पास किया, इसके बाद आप बाद में कहें तो इस तरह सब पे होना चाहिए ना। जो भी अधिकारी है, जो भी कर्मचारी, वो भी अपना पास करें, तब वो लोग जज हैं वो भी अपना पास करें, तब आए, तब तो सही है। कानून बनाए हैं 25 में, लागू करने पूर्व में जो विज्ञप्ति आपने दिया उसको पूरा करने के बाद आपने नियुक्ति किया। जब हमारे नियुक्ति हुई उस समय तो टीटी था 2011 में लागू किया, जब 2011 में लागू किया तो आप लागू कीजिए, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, आपका समर्थन करने के लिए। मतलब जब से जो नियम लागू नौकरी दी गई, मेरी बात दी गई। जय हिंद, जय श्री। और
आज का ज्ञापन जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है एक आदेश जारी किया गया था 1 सितंबर को कि सभी जितने भी शिक्षक हैं अब सभी को टेट करना अनिवार्य है। इसी को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी को ये सभी संगठन मिलकर के आज ज्ञापन दिया गया है इस बात को लेकर के कि माननीय प्रधानमंत्री जी अथवा पूरा जो केंद्र हमारी सरकार है शिक्षकों की शुभचिंतक है। मुझे उम्मीद है और इस आशा के साथ हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं कि इस पर कोई अध्यादेश जारी करके संविधान में संशोधन करके सभी शिक्षकों को टेट से मुक्त किया जाए, मुक्त करें। अगर ये आपकी मांग नहीं पूरी होगी तो क्या करेंगे? मुझे उम्मीद है कि सरकार हमारी मांगे मानेगी, क्योंकि हम सरकार के साथ होते हैं और सरकार के हर कार्यक्रमों में, वो राष्ट्रीय कार्यक्रम हो अथवा किसी भी प्रकार का हो, हम उसमें सभी शिक्षक बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो हम इस उम्मीद के साथ उन्हें ज्ञापन दे रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि महोदय हम सभी आप ही के लोग हैं, आप ही के शिक्षक हैं, इस देश के हम एक बेहतर नागरिक हैं और जिसे आप समाज का दर्पण कहते हैं, तो इस दर्पण को स्वच्छ बना के रखने के लिए सिर्फ एक काम है कि आप अध्यादेश जारी करके इस कानून में संशोधन करके सभी शिक्षकों को टेट से मुक्त करें। शिक्षक समाज की धुरी होता है, शिक्षक संविधान की रीढ़ है, शिक्षक सरकार की रीढ़ है और सरकार अपनी रीढ़ को कभी कमजोर नहीं करेगी। ये पूर्ण विश्वास है हमारा राज्य सरकार और केंद्र सरकार से कि अध्यादेश लाके इस नियम को पूरी तरह खत्म करें।